A very good evening to all of you. As you all know कि मैं और शुभम सर हर बार आपके साथ यूजीसी नेट का एग्जाम देने जाते हैं फॉर द एनालिसिस पर्पस। बट लास्ट टाइम क्या हुआ कि सर ने एग्जाम तो दिया लेकिन उनका नेट का सर्टिफिकेट रिलीज नहीं हुआ। आई थिंक शायद शुभम सर ने यूजीसी नेट इन इकोनॉमिक्स भरा था। ऐसे ही साइमल्टेनियसली हमें कई सारे स्टूडेंट्स के कॉल्स आने शुरू हुए, यूट्यूब पे कमेंट्स आने शुरू हुए, टेलीग्राम पे मैसेजेस आने शुरू हुए कि सर हमारा रिजल्ट नहीं ओपन हो रहा, सर हमारा सर्टिफिकेट रिलीज नहीं हो रहा। कई सारे स्टूडेंट्स के यूजीसी ने सर्टिफिकेट्स को होल्ड पे डाल दिया और बाद में जब रीजन पता किया गया तो रीजन क्या निकला कि स्टूडेंट्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेट नहीं हो रहा था। देखो, आज से कुछ टाइम पहले तक क्या होता था कि आपने फॉर्म भर दिया तो आपने लेट सपोज मैं आ गया कि हाँ भाई मैंने यूजीसी नेट इन मैनेजमेंट देना है, यूजीसी नेट इन पॉलिटिकल साइंस देना है, तो आप एग्जाम दो, आप एग्जाम क्लियर करो, आपका सर्टिफिकेट रिलीज हो जाएगा। मतलब आप जिस मर्जी एक सब्जेक्ट में अपना यूजीसी नेट दे देते थे, अगर आप एग्जाम क्लियर कर लेते थे तो आपका सर्टिफिकेट रिलीज हो जाता था। जैसे शुभम सर या अनुज सर की बात करूं तो उन्होंने यूजीसी नेट इन कॉमर्स भी कर रखा है, मैनेजमेंट भी कर रखा है, एचआर भी कर रखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सब्जेक्ट सेम होते हैं। बट लास्ट टाइम से क्या हुआ कि यूजीसी ने सर्टिफिकेट्स वगैरह होल्ड करने शुरू कर दिए अगर उनको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई इशू आ रहा था। देखो, आप सब अब यूजीसी नेट दिसंबर 2023 की प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हो, तो मैं नहीं चाहता कि आपने पूरे 6 महीने प्रिपरेशन करी, 5 महीने परमिशन पर प्रिपरेशन करी और उसके बाद एग्जाम क्लियर करने के बाद आपके सर्टिफिकेट्स होल्ड पे हो। तो बेटर है कि आज ही हम अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लें और उसके अकॉर्डिंग ही रेडी रहें और उसी के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करें। ठीक है, तो आज के वीडियो में 3 से 4 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो आपको हेल्प करेगा कि हाँ भाई कौन सा सब्जेक्ट आपको चूज करना चाहिए और किन किन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना चाहिए, वो मैं डिस्कस करूंगा डायरेक्टली फ्रॉम द यूजीसी ब्राउज़र। तो यूजीसी ब्राउज़र में से हमने 2-4 स्क्रीनशॉट्स ले लिए हैं। पहली चीज जो स्टूडेंट्स को आती है इशू कि सर हम उस सब्जेक्ट में, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या यूजीसी नेट दे सकते हैं या नहीं दे सकते। ठीक, इसमें 2 पॉइंट्स आते हैं। देखो, पहला पॉइंट मैं अपना हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेता हूं। जैसे अगर हमने एमकॉम करी हुई है, मास्टर्स इन कॉमर्स, तो एमकॉम वाले बच्चों के साथ क्या होता है कि हमने जो सिलेबस पढ़ा होता है वो मैनेजमेंट के, यूजीसी नेट मैनेजमेंट के सिलेबस से मैच कर रहा होता है मोस्ट। जैसे अगर हम बात कर ले तो यूजीसी नेट और कॉमर्स में कॉमन सिलेबस कौन सा है कि भाई उनमें भी अकाउंट्स आ रही है, इधर भी आ रही है, मैनेजमेंट दोनों साइड आ रही है, फाइनेंस दोनों साइड आ रही है, तो इंटरनेशनल बिजनेस दोनों साइड आ रही है। बहुत सारा सिलेबस हमारा सेम सा होता है। तो एमकॉम वाले बच्चे क्या करते हैं कि वो यूजीसी नेट मैनेजमेंट देना चाहते हैं। उनको लगता है भाई यूजीसी नेट मैनेजमेंट इजी पेपर है, यूजीसी नेट इन मैनेजमेंट। ऐसे ही मैनेजमेंट वाले बच्चे जो एमबीए करके आते हैं वो चाह रहे होते हैं बहुत बार कि सर हम यूजीसी नेट इन कॉमर्स दे दें। देखो, मैं फिर बताऊं, आज से पहले तो यूजीसी सर्टिफिकेट रिलीज कर देता था, कोई इशू नहीं होता था उस टाइम। बट अब क्या हो गया, सर्टिफिकेट्स होल्ड पे चले आते हैं। तो बेस्ट वे क्या रहता है कि जिस सब्जेक्ट में आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है उस सब्जेक्ट में ही आप यूजीसी नेट दे सकते हो। देखो, साफ साफ लिखा हुआ है, कैंडिडेट एडवाइज टू अपीयर इन दिस सब्जेक्ट ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएशन ओनली। तो अगर आपने एमकॉम करी है तो आप यूजीसी नेट इन कॉमर्स भरोगे, जिसका सब्जेक्ट कोड 08 पेपर कोड। अगर आपने एमबीए करी है तो आप यूजीसी नेट इन मैनेजमेंट भरोगे, आई थिंक पेपर कोड नंबर 17। हाँ, इधर एक स्पेशल केस आ जाता है, अगर आपकी एमबीए में स्पेशलाइजेशन एचआर है तो आप मैनेजमेंट तो भर सकते ही सकते हो, साथ साथ यूजीसी नेट इन एचआर भी भर सकते हो। ठीक, तो अगर आपने एमकॉम करी है तो आप कॉमर्स में ही दो, अगर आपने एमबीए करी है तो मैनेजमेंट में दो, और अगर एमबीए स्पेशलाइजेशन इन एचआर है तो एचआर में भी दे सकते हो। तो अगर आप, तब आपके पास 2 ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक, ये बात समझ आ गई। अब कई सारे स्टूडेंट्स के फिर डाउट्स आते हैं कि सर हमारा सब्जेक्ट तो है ही नहीं यूजीसी नेट के सिलेबस में। जैसे एक एग्जांपल देता हूं,
एमएससी इन ऑपरेशन साइंस, कई जगह जो पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट ऑफर करा जाता है, मतलब जो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होता है वो होता है एमएससी इन ऑपरेशंस, एमएससी इन ऑपरेशंस। अब एमएससी इन ऑपरेशंस में मतलब हम ऑपरेशन से रिलेटेड कंटेंट पढ़ रहे हैं। वो अगर जिसको नहीं पता ऑपरेशन इधर, वो मैनेजमेंट के अंदर ऑपरेशन सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ऑपरेशन स्टडीज, वो डॉक्टर वाले ऑपरेशंस की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। तो ऑपरेशंस, उस केस में बच्चे कहते हैं कि ऑपरेशन सब्जेक्ट नहीं है, तो उसके लिए क्लैरिटी है कि अगर आपका सब्जेक्ट कवर्ड नहीं है तो जो भी आपको रिलेटेड सब्जेक्ट से रिलेटेड मिलेगा आप उसमें आप यूजीसी नेट भरोगे। जैसे एमएससी इन ऑपरेशंस वाले बच्चे जनरली एमबीए वाला यूजीसी नेट देंगे, क्योंकि जो एमबीए है उसमें हमारा ऑपरेशंस पूछा जाता है। एमबीए में एक हमारा यूनिट है, एक पर्टिकुलर टॉपिक है जिसमें ऑपरेशन से रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं। ठीक, तो आपको क्या करना है, पहली चीज जो जिसमें आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है सिर्फ उसी में यूजीसी नेट देना है। ठीक, उसके बाद अगर सब्जेक्ट नहीं है तो रिलेटेड सब्जेक्ट ढूंढो और उसमें यूजीसी नेट दो। फिर सेकंड थिंग, अब कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने अब बहुत ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएशन करी होती है, मतलब सिर्फ एक पोस्ट ग्रेजुएशन ना करने की बजाय 2 से 3 पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी होती है। अब वो बच्चे क्या करते हैं कि एक साथ अलग अलग फॉर्म भर देंगे कि हाँ भाई लेट सपोज मैंने एमकॉम कर ली, एमकॉम के बाद मैंने एमबीए भी कर ली, अब मैं यूजीसी नेट इन कॉमर्स भी पढ़ रहा हूँ, यूजीसी नेट इन मैनेजमेंट भी पढ़ रहा हूँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो कंप्लीट हो रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में है। तो वो भी कभी कभार उनके भी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि एनटीएस साहब बोलता है ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट। तो उन स्टूडेंट्स को मेरा एडवाइस होता है कि आप भाई आप इस अटेम्प्ट में कोई एक भर दो और उससे अगले अटेम्प्ट में दूसरा भर देना, बट दोनों एक साथ मत भरो, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो बेस्ट है एक इस बार भर दो, एक नेक्स्ट टाइम भर देना। अगर आपने एक से ज्यादा मतलब 2 या 3 में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, अब आप सब में नेट लेना चाह रहे हो। ठीक, अब एक प्रॉब्लम और, कई बार क्या होता है जो हमारी यूनिवर्सिटीज होती है, जो हमारे कॉलेजेस होते हैं, वो हमारे सर्टिफाइड है या नहीं इस पे क्वेश्चन उठ जाता है। और जैसे मैं बता रहा था कि लास्ट टाइम बहुत सारे कॉल्स आए, मैसेजेस आए, तो कई सारे स्टूडेंट्स की ये वाली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में प्रॉब्लम आई थी, बहुत सारे मिले थे कि आपका जो कॉलेज है, आपकी जो यूनिवर्सिटी है, क्या उसकी डिग्री को मास्टर्स के डिग्री के इक्विवेलेंट माना जा रहा है, नहीं माना जा रहा, कि आपकी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है। अगर यूजीसी को डाउट होता है इस चीज पे, तब भी वो आपके सर्टिफिकेट होल्ड कर लेते हैं। ठीक, और उस केस में आपको मेल आती है यूजीसी नेट की तरफ से और आपको प्रूफ करना पड़ता है, सर्टिफिकेट्स दिखाने पड़ते हैं कि हाँ जी हमारी यूजीसी हमारी यूनिवर्सिटी, हमारे कॉलेजेस ऑथराइज्ड हैं, मतलब अप्रूव्ड हैं, या कोर्सेज को हमारे मास्टर्स डिग्री माना गया है। बट इस केस में हम रेदर देन वेट करें कि हाँ भाई यूजीसी नेट हो जाए, रिजल्ट आ जाए, उसके बाद अगर ब्लॉक होगा, मतलब होल्ड होगा सर्टिफिकेट, तब देखेंगे, नहीं, बेटर अभी ही चेक कर लो कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी में रजिस्टर है, इंडियन यूनिवर्सिटी में रजिस्टर है या नहीं है। ठीक है, नहीं है तो अपने कॉलेज की तरफ से वो एक लेटर मांग लो कि हाँ भाई हाँ जी हमारी रिकॉग्नाइज्ड है, अगर आपको इधर लिस्ट में नाम मिले तो, मतलब चेक कर लो वेरीफाइड है नहीं है। देख लो साफ बोला हुआ है, कैंडिडेट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट अवॉर्डेड बाय इंडियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट अवॉर्डेड बाय फॉरेन यूनिवर्सिटी शुड बी देयर ऑन इंटरेस्ट असर्टेन द इक्विवेलेंस होना चाहिए डिप्लोमा और डिग्री सर्टिफिकेट विद द मास्टर्स डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। क्या आपका इक्विवेलेंट है वो जो आप मास्टर्स कर रहे हो, आपने जो डिप्लोमा करा है, क्या उसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है कि वो मास्टर्स के इक्वल है। ठीक, इस पॉइंट का भी आपको ध्यान रखना है, और सिमिलरली यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज है नहीं, उसका भी ध्यान रखना है। तो वो आप पहले से ही क्लैरिफिकेशन लेके चल रहे हो कि जो आप कोर्स कर रहे हो वो मास्टर्स के इक्वल है या नहीं है। ठीक, इन सारे पॉइंट्स का आपको आज से ही ध्यान रखना है। रीजन बिंग ये ना हो कि मैंने 5 मंथ्स और 4 मंथ्स आपके साथ क्लासेस ले ली, प्रिपरेशन कर ली, और एंड में पता चला कि अच्छे तरीके से हमने पेपर भी दिया, हमारा स्कोर भी अच्छा मतलब रहा, लेकिन हमारा सर्टिफिकेट ही रिलीज नहीं हुआ, तो उसका कोई फायदा ही नहीं होगा। अब आप सर में इसके बारे में से बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहे होंगे, सर ऐसे फालतू के क्राइटेरिया क्यों बनते हैं, मतलब क्यों कॉमर्स वाला मैनेजमेंट में नहीं दे सकता। भाई सब्जेक्ट तो सेम ही है, सब्जेक्ट तो सेम ही है। देखो बच्चा रीजन क्या होता है, रीजन फिगर आउट करो। मान लो अगर मैंने एमकॉम करी है और मैंने यूजीसी नेट इन मैनेजमेंट कर ली, अब मैं मैनेजमेंट के कॉलेजेस में जाऊंगा पढ़ाने, राइट,
तो मैनेजमेंट फाइनेंस जैसे सब्जेक्ट तो फिर भी मेरे को बेसिक लेवल पे आते होंगे, क्या सेम लेवल पे आते हैं, नहीं आते, एक क्वेश्चन उठ जाता है। फिर कई सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमें एमकॉम में पढ़ाए नहीं जाते लेकिन मैनेजमेंट में होते हैं, तो मैं उनको कैसे टैकल करूंगा, जैसे ऑपरेशंस हो गया। ऐसे ही एमकॉम के अंदर कई सारे सब्जेक्ट्स हैं जो मैनेजमेंट में नहीं है। मान लो आपने एमबीए करी और यूजीसी नेट इन कॉमर्स दे दिया, तो क्या आप टैक्सेशन पढ़ा पाओगे, क्या आप लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस पढ़ा पाओगे? तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं। इसीलिए बोला जाता है कि जिसमें आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है उसी सब्जेक्ट में आप नेट दो। ठीक, तो इन सारे पॉइंट्स का ध्यान रखना है। और फिर बोलूंगा जो भी ब्राउजर्स हैं, अभी नए वाला तो नहीं आया होगा लेकिन जो भी पुराने वाला है उसको डिटेल में जाके आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर चेक कर लो और उसके बाद ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। ठीक, अगर कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सो दैट्स ऑल फॉर अ डे। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।